हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या जिस राशि से आप जुड़ाव महसूस करते हैं या जिस राशि की ज़्यादा बातें आपके साथ सार्थक होती हैं, उसी के मुताबिक अपनी रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं, या अब तक आप जिस साइन को फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देखें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign about their career and professional life in the first half of December. Please give guidance for collective Capricorn sign about their career and professional life in the first half of December. Please give guidance. पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, चाहे यह आपका जॉब है या बिजनेस है, उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे, या जो भी आपका टारगेट है उसे आप अचीव कर लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ख़ास अचीवमेंट भी हो सकती है। जिस काम को आप कर रहे हैं, इस काम को लेकर आपकी प्रशंसा हो सकती है। अगर ये आपका जॉब है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या आपके काम की सराहना की जाएगी। जिस तरह से आपने अपना काम पूरा किया है या टारगेट को जिस तरह से आपने अचीव किया है, इन चीज़ों की तारीफ़ हो सकती है। आपके लिए एक नया आपको एक पहचान मिल सकती है इसकी वजह से। जो लोग बिज़नेस में हैं तो वहाँ भी उनके लिए भी ये किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आपकी एक पहचान बन सकती है, या आप अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में नेम फेम लेकर आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। जो भी काम कर रहे हैं आप को उसमें सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या इसके लिए आपने कोशिश की है, तो कुछ के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है, या तो आपके लिए इंटरव्यू का लेटर आ सकता है, या जॉइनिंग लेटर हो सकता है। जहाँ भी अगर कोई यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपैटिटर्स थे, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी। जहाँ पर ये प्रमोशन की बात हो या जॉब की बात हो, तो यहाँ पर आप अपना बेहतर दे पाएंगे और आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, या अगर बिज़नेस है तो कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल हो सकते हैं, कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक गाइडेंस भी होगा कि यहाँ आपके काम में एक पॉजिटिव टाइम है। अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं
या आप जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ जो लोग स्टूडेंट हैं, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपने दिया है या अगर देने वाले हैं, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। जिस भी काम को आपने किया है या करने वाले हैं इन 15 दिनों में, उस काम में आपके लिए सफलता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई काम कर रहे थे, वहाँ आपके लिए सफलता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको अपॉर्चुनिटी का वेट था। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित रखना है। प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल नज़रिए से आपको परिस्थितियों को देखना है, समझना है और इसके लिए एक्शन लेना है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को दर्शाता है। ये एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अगर ये आपके प्रमोशन की बात की जाए यहाँ, तो यहाँ पर आप अपने कंपैटिटर्स से या जो लोग इस प्रमोशन के लिए हैं आपके कंपैटिटर्स, उनसे आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा या आपके परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट होगा वो हायर अथॉरिटी की नज़रों में आएगी। यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकती है, जहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अपने जो आपके कंपैटिटर्स हैं उनसे बेहतर साबित होगा। तो यहाँ पर ये अगर जॉब है तो वहाँ आपके लिए एक एक हेल्दी कंपटीशन है जिसमें आपके लिए सफलता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता है। आप अपने कंपैटिटर्स से बेहतर अपना देने की कोशिश करेंगे और इसमें सफल भी रहेंगे। और बिज़नेस है तो वहाँ भी अगर यहाँ पर आपको कोई प्रोजेक्ट हासिल करना है, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग आपके कंपैटिटर्स हो सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए सफलता है। आप उस प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign about their finance in the first half of December. Please give guidance for collective Capricorn sign about their finance in the first half. फाइनेंस को लेकर पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप खुश नहीं थे। यहाँ आपके लिए आपको किसी बात का इंतज़ार था। यहाँ पर किसी फाइनेंशियल गेन का आप वेट कर रहे थे। कोई काम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वहाँ से आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ आना था, या अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो कुछ चीज़ों का इंतज़ार था। आप अपनी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करना चाहते थे या इम्प्रूवमेंट वहाँ चाहते थे, या कहीं आपके पैसे अटके हैं, उन चीज़ों का इंतज़ार है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ जो आपकी निराशाएं हैं या जिस चीज़ का इंतज़ार है या अपनी आर्थिक स्थिति को आप जिस तरह से देखना चाहते हैं, आप वहाँ आपके लिए सफलता है। अगर कहीं आपके पैसे रुके थे तो वहाँ आपके लिए आर्थिक लाभ है। आपके पैसे रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, या कोई काम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। या अगर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं थे तो इन 15 दिनों में एक निश्चिंतता आएगी, कहीं से आपके लिए आर्थिक लाभ है, जिसकी वजह से द फूल कार्ड कहता है आप रिलैक्स फील करेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जहां स्ट्रेस में थे, उस स्ट्रेस से बाहर आते दिख रहे हैं। द फूल कार्ड यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है कि अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज करें, यहाँ पर लापरवाह ना हो। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है तो एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होगी। आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट हो या अपनी ज़रूरतों को पूरी करनी हो, यहाँ पर आपके लिए ज़रूरत है कि एक बजट के बनाकर चलें
या अपने लिए किसी तरह की प्लानिंग कर ले। लापरवाही ना बरतें। अगर लापरवाह होंगे तो यहाँ फिर से आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि अगर ये फाइनेंस को मैनेज नहीं किया तो किसी तरह की कोई क्राइसिस फिर क्रिएट हो सकती है, या जो सेविंग होनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें, एक प्लान के मुताबिक चलें। जो आपकी आर्थिक चिंताएं थी वो तो ख़त्म हो रही है। यहाँ से आप में से कुछ लोग एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, या आर्थिक तौर पर एक निश्चिंतता आएगी। अपने स्थिति को लेकर आप रिलैक्स फील करेंगे। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड प्रोग्रेस की बात कहता है। यहाँ पर आप की आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। यहाँ से आप अपने आर्थिक मामलों में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जहाँ अब तक आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, या आपको लगता था कि ये आपके लिए काफ़ी नहीं है, जो आपकी आर्थिक स्थिति चली आ रही है ये आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, तो वहाँ उन चीज़ों में एक बदलाव आ रहा है। यहाँ द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। तो आर्थिक स्थिति में आपके इम्प्रूवमेंट है। यहाँ से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं थी, या जहां पैसों में किसी तरह के कोई लाभ आने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, गेन आपको नहीं हो पा रहा था, आपके पैसे रुके हुए थे, नहीं मिल रहे थे, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके आर्थिक मामलों को लेकर एक नई शुरुआत है, जहाँ से आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप देखेंगे। यहाँ पर द चैरियट है। द चैरियट कार्ड भी एक बैलेंस क्रिएट करने की बात कहता है। जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है तो यहाँ पर ये एक बैलेंस की एनर्जी होती है चैरियट के साथ, कि आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहें या अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अपनी इच्छाओं के बीच और अपने आर्थिक स्थिति के बीच एक बैलेंस क्रिएट करें। आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने लिए सेविंग या इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को प्लान करते चले। अपनी इच्छाओं को भी ज़रूर पूरी करें, लेकिन एक प्लानिंग के साथ। तो यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। आप अपने फाइनेंशियल मामलों को लेकर निश्चिंत होंगे, या उसमें आप एक प्रोग्रेस देखेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign about their personal life in the first half of December. Please give guidance for collective Capricorn sign about their finance. पर्सनल लाइफ में द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड एक नई शुरुआत की बात कहता है, नए साइकिल की बात कहता है। अगर आपके निजी जीवन में ये रिश्ते हों या कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां आपको लगता है कि एक ठहराव सा आ गया था या रिश्ते सही नहीं चल रहे थे, तो ये जो आने वाले 15 दिन हैं दिसंबर के, ये आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। आप एक नए साइकिल में एंटर होंगे जहाँ पर रिश्तों में जो प्रॉब्लम थी वो आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं, या कहीं निजी जीवन में किसी तरह की कोई बाधा थी, तो उन चीज़ों का अंत है। आप अपने नए साइकिल में एंटर करेंगे। यहाँ से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, या किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है। रिश्ता अगर कहीं ठहर सा गया था या आपके रिश्तों में दूरियां आई थी, तो वहाँ पर वो कड़वाहटें ख़त्म होगी और रिश्तों में एक आप देखेंगे कि रिश्ते आपके संभल रहे हैं, या जो आपके मतभेद थे वो ख़त्म हो रहे हैं। और निजी जीवन में आप जो काम करना चाहते थे, ये अब खुद के लिए हो या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, जो आप करना चाहते थे और किसी वजह से उसमें अड़चन आ रही थी,
तो वो चीज़ें ख़त्म होगी। आप अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो करना चाहते थे वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ आपके जीवन में एक नया साइकिल शुरू हो रहा है जो कि पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इसलिए है कि इसके नेक्स्ट द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड आपके आर्थिक सुख समृद्धि, आपके निजी जीवन की खुशियों खुशहाली की बात कहता है। आप अपने निजी जीवन को लेकर संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड आपकी खुशियाँ हैं या प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए। जिन चीज़ों को लेकर अब तक आप स्ट्रेस में थे, उन चीज़ों से इस नए साइकिल में आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि के साथ साथ आपके फैमिली लाइफ की भी बात है। वहाँ भी आप अपने रिश्तों में सुधार देखेंगे। जहाँ भी आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जहाँ अपने निजी जीवन में किसी काम को लेकर या रिश्तों को लेकर, तो वहाँ पर उन मामलों में आपके लिए इम्प्रूवमेंट है। वहाँ से आप अपने मेंटल हार्मनी की तरफ आप बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है। ये हो सकता है कि ये आप किसी को गिफ्ट करें। अपने से जो आपके घर में आप बच्चे हैं या कोई आपसे छोटा है, उन्हें आप कोई गिफ्ट कर सकते हैं। या अगर आपसे कोई घर में बड़ा है तो वो उनसे आपको किसी तरह का कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर फैमिली लाइफ में खुशियाँ हैं, जहाँ पर एक इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। निजी जीवन में जहाँ पर एक दूसरे से आप बिखराव महसूस कर रहे थे, वहाँ पर रिश्तों में क्लोजनेस देखने को मिलेगी। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आप अपने किसी पास्ट पर्सन से मिल सकते हैं जिनसे आपकी काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई हो। ये कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जहाँ उनसे काफ़ी दिनों से मुलाकात न हुई हो, तो उनसे आपकी मुलाकात होगी। ये आपके करीबी भी हो सकते हैं जहाँ पर रिश्तों में या विचारों में मतभेद आ गया था, तो यहाँ पर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रिश्ते आपके संभल जाएंगे, मतभेद दूर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ हों या आपके लव पार्टनर हैं, वहाँ अगर रिश्तों में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई थी तो वहाँ रिकन्सिलेशन है। आप दोनों की बातचीत होगी। यहाँ पर आप दोनों ही अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहेंगे। इस वजह से आपके निजी जीवन में एक हार्मनी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपके परिवार में आपके रिश्ते संभल रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आप सोसाइटी में आपकी एक पहचान बन सकती है। लोग आपके काम की तारीफ़ कर सकते हैं, आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं। जहाँ भी आप अपने निजी जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्ट्रगल देख रहे थे, उस स्ट्रगल से बाहर आते दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं टी लीव से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, इसके 5 पाइल बनाऊंगी मैं, तब एक एक कर 5 कार्ड्स लूँगी। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। वाइन, विंड चाइम्स, फॉरेस्ट, वीपिंग विलो, क्लब। वाइन
सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। यहाँ आपसे कुछ जानकारियाँ जुटाने की बात कही जा रही है। एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ मामलों में आपके लिए कुछ जानकारी जुटाना ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ पर अपने फाइनेंस को लेकर कुछ आपके इन्वेस्टमेंट हो, या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी तरह का कोई डिसीजन लेना हो, या निजी जीवन में। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में अभी जानकारी आपकी पूरी नहीं है। इसलिए जहाँ भी लगता है कोई महत्वपूर्ण काम आप करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर उससे जुड़ी पूरी जानकारी जुटा लें आप। नेक्स्ट है विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। यहाँ पर आपके हार्मनी की बात कही रही थी आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। तो यहाँ पर विंड चाइम्स कहता है कि आपके निजी जीवन में शांति और खुशियाँ आ रही है। यहाँ पर रिलैक्स फील करेंगे। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड आपके लाइफ की एक नया, आपके जीवन का एक नया साइकिल, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, खुशियाँ हैं। आपके निजी जीवन में अपने फाइनेंस को लेकर हो या अपने फैमिली लाइफ को लेकर हो, आप रिलैक्स फील करेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, जो कि रिश्तों में नज़दीकियों की बात कहता है। इस वजह से इन 15 दिनों में आप अपने अंदर शांति और सुकून महसूस करेंगे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, मडल अनक्लियर थिंकिंग। यहाँ पर कुछ मामलों में आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको क्लैरिटी ना हो, आपके विचारों में आपको क्लैरिटी ना हो, कोई डिसीजन लेना हो या किसी परिस्थिति में आपको कोई एक्शन लेना हो, वहाँ पर क्लैरिटी ना होने की वजह से आप सही फ़ैसला ना ले पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या आप अपने सेल्फ डाउट क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप में ही आप डाउट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी मामले में यहाँ पर एक तो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है। जब आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको क्लैरिटी मिलती है, आपके डिसीजन सही होते हैं। तो यहाँ पर कुछ मामलों में आपके मन में दुविधा, जानकारी पूरी ना होने की वजह से हो सकती है। तो कहीं भी आपको लगता है कि जानकारी काफ़ी नहीं है, तो ज़रूर जुटाएं, ये आपको आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगी। वीपिंग बिलो, फैमिली सॉरो। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ फैमिली लाइफ से जुड़ी कुछ लोगों के लिए निराशा भी हो सकती है। वैसे सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, लेकिन जहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होता है तो कुछ के लिए बुरा भी होता है। तो यहाँ पर कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वहाँ से आपके लिए कोई सैड न्यूज़ हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं कुछ लोग हो सकते हैं या कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो किसी काम को फोर्सफुली आपसे करवाना चाहे। आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई आपसे काम करवा सकता है। तो अगर आपका निजी जीवन इससे प्रभावित ना होता हो, तब आपके लिए वो काम करना, अगर आपकी मजबूरी है तो सही है। और अगर कहीं आपका निजी जीवन इससे प्रभावित होने जा रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर वाइन कार्ड है, जो कि कहता है कि कुछ मामलों में आपके लिए जानकारी जुटाना ज़रूरी होगा जो आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर ये फॉरेस्ट कार्ड है, जो कि ये कार्ड कहता है कि अनक्लियर थिंकिंग है, अपने सोच में आपको क्लैरिटी लेकर आनी है। जिस काम को आपको फोर्सफुली करने को कहा जा रहा है वहाँ आपके लिए जानकारी जुटा लेना ज़रूरी होगा। ये जो भी आप करने जा रहे हैं, इसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, इससे आपका निजी जीवन कितना प्रभावित होगा या नहीं होगा, इन बातों के बारे में आपको जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। जब तक अपने आप में भरोसा ना हो या आप अपने विचारों में आपको क्लैरिटी ना हो,
तब तक आप किसी बात को मानने के लिए बिल्कुल हाँ ना करें। यहाँ पर चाहे कैसी भी परिस्थिति है, वहाँ जब तक आप अपने आप में क्लैरिटी आपको ना मिल जाए या आप पूरी तरह से आपको विश्वास ना हो जाए, तब तक उस काम के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए उसे स्वीकृति ना दें या आप तैयार ना हों। अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ये तीनों ही कार्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस है कि हो सकता है कुछ काम आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध करने को कहा जाए, वहाँ आपके लिए ज़रूरी है जानकारी जुटा लें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।